दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ में, जिसमें 8वें वेतन आयोग ने तमाम देशवासियों के साथ एक प्रश्नावली शेयर की। इसी के साथ साथ एजी ब्रांच 8th आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से भी रिकमेंडेशन पे कमीशन को दे दिए गए हैं, पैनल के सामने रख दिए गए हैं। तो क्या क्या रिकमेंडेशन हैं, इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए एक नज़र 8वें पे कमीशन का जो स्टाफिंग पैटर्न है वो भी कुछ डिटेलमेंट हो गया है। चेयरपर्सन डिटेल हो गए जैसा आप सभी जानते हैं, लेकिन अभी तक उनके प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी डिटेल नहीं हुए हैं, और जो जनरल सेक्रेटरी जी हैं उनके सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी डिटेल हो चुके हैं। उनको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल चुका है, और जो सेक्रेटरी हैं उनका आपको मेल आईडी भी मिल चुका है। और बाकी जो आपके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो सब डिटेल हो गए हैं। उनके मेल आईडी भी मिल चुके हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, रूम नंबर भी अलॉट हो गए, और इंटरकॉम टेलीकॉम कनेक्शन भी है। तो ये सारी चीज़ें स्टाफ पार्शियली डिटेल हो चुका है, अभी पूर्ण रूप से डिटेल नहीं हुआ, लेकिन काम शुरू हो चुका है। आप अगर कुछ अपनी तरफ से भेजना चाहते हैं तो सचिव जी के पास भेज सकते हैं, और उनके जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला रिकमेंडेशन एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर है। एग्जिस्टिंग मिलिट्री सर्विस पे आपकी आज क्या है, और 8वें वेतन आयोग के लिए सेना की तरफ से क्या रिकमेंडेशन दिया गया है। देखिए, ऑफिसर्स को 15,500 मिल रही है, एमएनएस के लिए, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 10,800 है, जेसीओ और जवानों के लिए 5,200 है एग्जिस्टिंग, और जो एयरफोर्स के अंदर एनसीज होते हैं उनके लिए 3,000 रुपये, 3,600 रुपये है एनसीज के लिए। अब इसको 8वें वेतन आयोग के लिए जो रिकमेंड किया है सेना मुख्यालय की तरफ से, ऑफिसर्स के लिए 30,000 रुपये, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 21,000 रुपये, जेसीएस के लिए 18,000 रुपये, और जवानों के लिए 12,000 रुपये रिकमेंड किया है। और जो बढ़ोतरी हुई है वो आप देख रहे हैं, ऑफिसर्स को बढ़ाया गया है 14,500, एमएनएस के लिए बढ़ाया गया है 10,200, और जेसीएस के लिए बढ़ाया है 12,800, और जवानों के लिए बढ़ाया है 6,800। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऑफिसर्स के लिए 93.5, एमएनएस के लिए 94.5, जेसीएस के लिए 246.2%, और जवानों के लिए 130.8%, 130.8%। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जेसीओ और जवानों को की परसेंटेज बढ़ाई है, जो गैप है उसको कुछ कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो जवानों की जो डिमांड थी कि इसको एक समान किया जाए, उससे सेना सहमत नहीं है, और उसने अपना प्रपोजल इस तरीके से दे दिया। तो ये था मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर जो सेना की तरफ से रिकमेंडेशन दिया गया है उसकी जानकारी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं एमएसीपी की। एमएसीपी अभी तक आपको 8 साल, 16 साल और 24 साल पर मिलती है। इसको रिकमेंड किया गया है 8 की बजाय 6 साल पर, और 16 की बजाय 12 पर, और 24 की बजाय 8 साल पर, यानी कि 6 साल के अंतराल पर 3 एमएसीपी देने का यहाँ पर रिकमेंडेशन। चूज कोटक 811 अकाउंट खोलना 3 मिनट, मक्खन, एफडी, लोन्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब स्मूथ लाइक कोटक 811 डिजिटल बैंकिंग, एफडीज, लोन्स, कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, सब मक्खन। Get a metal debit card with Kotak 811. क्या आदिवासी ऑयल लगाने से क्या मेरे बाल जल्दी उगेंगे? मैंने भी देखी थी लंबे बालों वाली लड़की जो बोल रही जमीन तक बाल चाहिए तो आदिवासी तेल लगाओ। वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्या एक तेल हेयर साइकिल को या हेयर फॉल को चेंज कर सकता है? तेल का काम है आपके स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करना, मसाज से आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना जो ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, नरिशमेंट देना आपके बालों के लिए, आपकी बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना।
इससे ज़्यादा एक तेल से एक्सपेक्ट करना बहुत गलत है। तो देर किस बात की, ट्राया ऐप डाउनलोड करें और आज ही अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी शुरू करें। दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, एग्जिस्टिंग वर्सेस प्रपोज्ड। 8वें वेतन आयोग में जो फैमिली पेंशन है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है या एनहेंस फैमिली पेंशन है, उसके बारे में। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो अभी मिलती है वो मिलती है 30% नॉन एट्रीब्यूटेबल डेथ के लिए। अब इसको बढ़ा के 40% का प्रस्ताव किया गया है कि 30% की बजाय 40% होनी चाहिए, क्योंकि जब कमाने वाला नहीं रहता है और पारिवारिक पेंशन है वो घट के 50% से 30% पर आती है और बच्चों के खर्चे बढ़ते हैं, इसलिए उसको 30% की बजाय बढ़ा के 40% किया जाए। और एनहेंस्ड फैमिली पेंशन जो है उसको 50% है, उसको 50% ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जो एनहेंस्ड फैमिली पेंशन की अवधि मृत्यु हो जाती है सेवा के दौरान, जो 10 वर्ष का समय है वो मिलती है, वो वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और जो एनहेंस फैमिली पेंशन की अवधि है, मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद अगर जवान की होती है तो वो 7 साल या 67 साल की एज तक मिलती है। दोनों में जो पहले आए तब तक, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज ही बताया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है उसको 30% की बजाय 40% का उसमें इजाफा करने की बात कही गई है। अब यहाँ कहा गया है 3 आश्रितों की न्यूनतम जरूरत डेटा के आधार पर बताया गया है कि ये 3 डिपेंडेंट को लेते हैं तो 19,600 मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन के आधार पर होनी चाहिए। और आइक्रॉट जो फॉर्मूला था उसके आधार पर 3 डिपेंडेंट हैं तो वहाँ पर 20,212, इसी को एज इट इज लिया गया है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है इसमें। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए 10 वर्ष की सेवा और 3 आश्रित, यहाँ पर लिया है एनहेंस्ड फैमिली पेंशन 27,668 डीआर सहित, यानी डियरनेस रिलीफ जो सहित, और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 16,600, ये आपकी एग्जिस्टिंग है। अब इसको प्रपोज किया है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 40% बढ़ा के 22,134 रुपये, यानी कि इस तरीके से इसमें 5,534 रुपये की बढ़ोतरी का प्रोविजन है, ये रिकमेंडेशन दिया है। अगला रिकमेंडेशन देखिए जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और ये है प्रमोशन के ऊपर। प्रमोशन के बाद जब आपको इंक्रीमेंट लगता है उसको लेकर है 8वें पे कमीशन के लिए। एग्जिस्टिंग क्या है सिस्टम आपका वो देखिए। प्रमोशन पर कर्मचारियों को पे फिक्सेशन में एक ऑप्शन चुनना होता है, और वो ऑप्शन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट या डेट ऑफ प्रमोशन, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनना है। लेकिन इसके लिए अब यहाँ से सिफारिश की गई है कि पीओआर या पीसीडीए द्वारा सबसे लाभकारी जो बेनिफिशियरी हो उसको ऑटोमेटिक पे फिक्सेशन कर देना चाहिए, ताकि ऑप्शन चुनने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये ऑप्शन खत्म हो जाए, इसलिए उसके ऑटोमेटिक मोड में लाने की बात कही है, और वो भी जो बेनिफिशियरी हो उसके लिए बात की गई है। अब यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन चुनने में जो समय सीमा दी जाती है वो 3 महीने की होती है, लेकिन यहाँ कई बार ऐसा होता है कि वो एम्प्लॉय कर्मचारी अपना ऑप्शन नहीं चुन पाता है। कई बार टेम्परेरी ड्यूटी कहीं हो सकता है, छुट्टी के कारण हो सकता है, हेडक्वार्टर से दूर हो सकता है, इस वजह से वो नहीं चुन पाता है, और ऐसी कंडीशन में उसका जो ऑप्शन विंडो है, ऑप्शन है, वो ख़त्म हो जाता है और उसको ऑटोमेटिक कम लाभ वाला उसका ऑप्शन लगा दिया जाता है, तो वहाँ उसको घाटा होता है। इसलिए इसके लिए सबसे ऑप्शन ये कहा गया है कि ये ऑटोमेटिक मोड में हो जाना चाहिए, जो लाभकारी है उस तरीके से अपने आप वो उनको इंक्रीमेंट लग जाए, चाहे वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट के हिसाब से हो या डेट ऑफ प्रमोशन के हिसाब से, जो बेनिफिशियरी हो वो मिलना चाहिए। और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो वित्तीय नुकसान और विवाद कम होने की संभावना बनी रहेगी, यानी इंडिविजुअल को नुकसान भी कम होगा और वहां पर दूसरा कोई किसी तरीके का विवाद भी नहीं होगा। नेक्स्ट 7वें पे कमीशन में
दो इंक्रीमेंट डेट हैं, एक 1 जनवरी से और एक 1 जुलाई से, और ये ऑप्शन प्रक्रिया के हिसाब से ये कंफ्यूज करता है। पार्ट 2 ऑर्डर के समय ऑप्शन देना पड़ता है, यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। इसको सरल बनाने के लिए सिस्टम को सबसे लाभकारी जो ऑप्शन है वो दे दिया जाए तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो नहीं रहेगी, इजी रहेगा। प्रेजेंट स्टेटस एनोमली के मुताबिक ऑप्शन देर से देने पर कई बार सीनियर की पे जूनियर से कम हो जाती है। सीनियर का स्टेपिंग अब भी ऑप्शन नहीं दिया कहकर डिनाई कर दिया जाता है, तो इसलिए इस तरह की समस्याएं ना हो। जहां पिछली वेतन आयोग की व्यवस्था से एनोमली हो वहां स्टेपिंग अप प्रोविजन देने का प्रस्ताव होना चाहिए। तो ये आपके प्रमोशन के टाइम पर जो इंक्रीमेंट लगता है उसके बारे में सिफारिश की गई है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपकी जो सिफारिश है वो किसके पॉइंट पर लीव इनकेसमेंट को लेकर कहा गया है। अब तक आपको सर्विस के दौरान 300 दिन का लीव इनकेसमेंट होता है, कर सकते हैं आप, उसको बढ़ा के 450 दिन कहा है, और उसमें भी 30 दिन प्रतिवर्ष जो होता है उसको एज इट इज रहने की बात कही गई है अधिकतम। दूसरा, जो आपका LTC पर लीव इनकेसमेंट जो होता है 60 दिन के लिए, इसको बढ़ाकर 120 दिन की बात कही गई है, यानी कि ये डबल करने की बात कही गई है। लीव एक्युमुलेशन और LTC इनकेसमेंट का संबंध जो है अभी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको अभी डीलिंक करने का प्रस्ताव है, यानी कि साल में आप 30 दिन लीव इनकेसमेंट कर सकते हैं, जिसको LTC इनकेसमेंट से अलग रखा गया है। यानी कि दोनों ऑप्शन, अभी आप अगर 30 दिन लीव इनकेसमेंट करते हैं तो फिर आप जो एक साल में 10 दिन का LTC जो इनकेसमेंट करते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन अब उन दोनों को अलग करने का रिकमेंडेशन दिया गया है। इससे फायदा ये होगा कि सीलिंग बढ़ने से लीव ज़्यादा जमा होगी, सेवानिवृत्ति के टाइम पर आपको अधिक पैसा मिलेगा। दूसरा, इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य वो है, ऑपरेशन कारणों से लीव न ले पाने वालों को सीमित लाभ मिलता है अभी, लेकिन यहाँ पर अगर कोई जल्दी सेवानिवृत्त जाता है, दूसरे कैरियर में सेटलमेंट में करता है और उसकी लीव ज़्यादा इनकेसमेंट हो गई है, तो उसको वहाँ पर पैसा अच्छा मिलेगा और उसको LTC करने का भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे इंडिविजुअल को फायदा होगा। इसलिए ये जो लीव इनकेसमेंट का जो प्रपोजल है वो इस तरीके से बढ़ाया गया है कि आपको 300 की बजाय ज़्यादा दिन लीव इनकेसमेंट कर सकें और LTC क्लेम भी आप 60 दिन की बजाय 120 दिन तक कर सकें। तो दोस्तों, AG ब्रांच की तरफ से 8th आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से जो सिफारिशें की गई थी उनमें से